दोस्तों, के दीप लोनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मेरी वीडियो है वो होने वाली है कोक्सीडियोसिस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, पोल्ट्री में कोक्सीडियोसिस एक भयानक बीमारी है जो कि मेनली बरसातों के टाइम पे आती है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कोक्सीडियोसिस के कारण, लक्षण और उसके निदान के बारे में। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कोक्सीडियोसिस आपके फार्म पे कैसे आती है और उसका कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है और उसका निदान क्या है। यह एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है और जो इस कोक्सीडियोसिस के लिए कारक है वो है कोक्सीडिया नाम का प्रोटोजोआ। उसमें भी 15 प्रजाति पाई जाती हैं और जो इसमें मेन है वो है अर्मेलिया टिनेला नामक प्रोटोजोआ है, जिसके कारण आपके फार्म में कोक्सीडियोसिस आती है। ये जो प्रोटोजोआ है, जो भी विषाणु जीवाणु है, ये आपके फार्म की जो दरारें होती है उनमें पड़ा रहता है, आपके लीटर में पड़ा रहता है। और जैसे ही आपकी मुर्गी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ये आपके बर्ड्स पर अटैक करता है। कोक्सीडियोसिस आने का आपके फार्म में जो मेन कारण है वो आपके मैनेजमेंट है। जैसे कि आपके लीटर का गीला रहना, साफ सफाई ना रहना, फार्म में अमोनिया बनना, और मेनली ये बरसातों में आता है जिस टाइम पे आपका लीटर गीला रहता है। ये बीमारी मेनली चिक्स में आती है 1 से लेके 4 हफ्ते तक। इसमें क्योंकि चिक्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो इसलिए ये अटैक करती है, और इसमें आप देखेंगे कि मृत्यु दर एकदम बढ़ जाती है। और जब ये बीमारी बड़े बर्ड्स में, जो लेइंग बर्ड्स है, उसमें आती है तो मुर्गी की अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर वो बिल्कुल भी अंडे नहीं देती, या फिर बगैर छिलके का अंडा देती है। अब इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लक्षण हैं, एक तो मुर्गी की बीट के साथ खून आता है। दूसरा, मुर्गी पंख फुलाकर, पंख खड़े कर कर एक कोने में बैठ जाती है, दाना पीना खाना बंद कर देती है, खाना पीना बंद कर देती है और एक कोने में पंख फुलाकर बैठ जाती है। और दूसरा ये है कि उसकी गर्दन घूम जाती है मुर्गी की, अधिक जब ये संक्रमण अधिक बढ़ जाता है तो कमजोरी के कारण। और आप मुर्गी की गर्दन के नीचे देखेंगे तो उसका जो वो हिस्सा है मुर्गी की गर्दन के नीचे का, वो पीला पीला पड़ने लग जाता है। और जब बर्ड्स अगर मरता है, हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो जो उसकी आते हैं, स्टेटाइन बोलते हैं जिसको, वो उसमें रेड कलर का ब्लड जमा हो जाता है। और अब इसका इलाज जान लेते हैं। इसका इलाज है, बचाव के बारे में जान लेते हैं। हमें कैसे बचाव करना है। जैसे ही आपको लगे कि आपके बर्ड्स में कोक्सीडियोसिस आ चुकी है तो आप तुरंत सबसे पहले अपने लीटर को बदलिए, पूरे फार्म को साफ कीजिए, लीटर बदलिए, और उसका अगर हो सके तो फ्लेमिंग कीजिए फ्लेम गन से, और नहीं तो B904 का छिड़काव कीजिए, कोर्सोलिन TH का छिड़काव कीजिए। और अपने फार्म का जो लीटर है उस पे चूना बिछाइए, ताकि चूना क्या करता है, उसकी नमी को सोख लेता है। और अपना जो फार्म है उसको प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए उसके अंदर, ताकि उसके अंदर अमोनिया ना बन सके। और समय समय पर अपने जो लीटर है उसके अंदर जो भूसी बिछाई होती है उसको पलटते रहना चाहिए। इन छोटी छोटी सावधानियों से आप अपने फार्म पे कोक्सीडियोसिस को आने से रोक सकते हैं। कोक्सीडिया आपके बर्ड्स पर जब अटैक करता है जब उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और अपना इम्यून सिस्टम को कैसे बनाए रखें अपने बर्ड्स में, जैसे कि कब पर्दा गिराना है, कब उठाना है, उसका मैनेजमेंट, टेम्परेचर मेंटेन, दाना किस टाइम देना है, कितना देना है, ठीक है। इस तरीके को आप अपना कर अपने बर्ड्स का इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत से मल्टीविटामिन आते हैं, वो देकर टाइम टाइम पर पानी में मल्टीविटामिन देकर अपने बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को आप बनाए रख सकते हैं, और अपने बर्ड्स को कोक्सीडियोसिस जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। को एक बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में बताता हूँ, जो कि आप अपने बर्ड्स को दोगे तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नेक्सामुने है, ये IMN फायरोफोस का है, ठीक है जी। इसको अगर आप अपने बर्ड्स को रेगुलर देते हो तो आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रोंग रहेगा और कोई भी बीमारी जल्दी से आपके बर्ड्स पर अटैक नहीं करेगी।
और एक IMN फायरोफोस का ही आता है, ये है वाइटाडिन H मल्टीविटामिन फॉर पोल्ट्री के लिए। ये भी एक बहुत बढ़िया मल्टीविटामिन है, जिसको आप अपने बर्ड्स को टाइम टाइम पर देकर उनका इम्यून सिस्टम मजबूत बना सकते हो। ये तो थे मल्टीविटामिन जो आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम मजबूत बनाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आपको अगर आपके फार्म में कोक्सीडियोसिस आ ही गई है तो आप कौन कौन सी दवाई देकर उनको उससे बचा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये IMN फायरोफोस की ही रैम्पीरियो है। आप इसको 2 ग्राम पर लीटर वाटर में आप 5 दिन तक लगातार अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स की कोक्सीडियोसिस में बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी आती है जी IMN फायरोफोस की है जी, ये सेप्टिमा है। इसको भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये भी कोक्सीडियोसिस के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है। और जो दूसरी आती है इसकी एक दवाई है, वो है एम्प्रोलियम। उसको आप 15 ग्राम पर 25 लीटर वाटर में लगातार 5 दिन तक आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं लगातार 5 दिन तक आपको वो देनी है। 15 ग्राम 25 लीटर पानी में आपको वो देनी है लगातार 5 दिन तक, दिन रात के पानी में देनी है। और दूसरी एक और दवाई आती है, उसका नाम है सुपर कोक्स। वो भी आपको सुपर कोक्स को भी आपको लगातार 5 दिन के पानी में देना है। वो उसके ऊपर लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर कितने ग्राम देनी है वो। और उसके बाद अगर कोई भाई गांव देहात में रहता है जहां पर दवाई इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती, मैं आपको कोक्सीडियोसिस का एक देसी नुस्खा बताऊंगा, जिसको आप अपने बर्ड्स को बना कर दोगे तो बहुत आराम मिलेगा। जैसे कि आपने 50 ग्राम अमरूद के पत्ते लेने हैं, 50 ग्राम ही पुदीना लेना है और 50 ग्राम ही आपने इमली लेनी है। इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। और कूटने के बाद 1-2 लीटर पानी में इसको तब तक घोलना है जब तक कि उस दवाई का असर, उन पत्तों का असर आपके पानी में ना उतर जाए। और फिर पर 1 कप पर ड्रिंकर में आपको, जो आप मुर्गी के पानी के बर्तन यूज करते हैं उसमें डालना है। आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स को कोक्सीडियोसिस में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर आपको दोस्तों ये मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस दवाइयों का लाभ उठा सके। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।